तो अभी हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। तो जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.1 से हम स्टार्ट करेंगे। और ये स्टार्ट करने से पहले मेरी एक्सपेक्टेशन होगी आपसे कि आप परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बेसिक आइडिया से वाकिफ हो, ताकि आपको यहाँ पर जो डिस्कशन होगी वो समझने में कोई परेशानी नहीं हो। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें बताना है कि कितने 3 डिजिट नंबर हम बना सकते हैं फ्रॉम द गिवन डिजिट्स 1 2 3 4 5, तीन अलग अलग कंडीशन में। जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें रिपीटेशन अलाउ है, यानी डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउ है। 1 1 1 बन सकता है, 2 2 2 बन सकता है। तो इसमें जो मेरा मेथड होगा अप्रोच करने का, वो हम पहले देख लेंगे। हमें 3 डिजिट का नंबर बताना है, तो फर्स्ट डिजिट को हम कितने तरीके से भर सकते हैं। हमारे पास 5 डिजिट है जिसमें से हम चूज कर सकते हैं। तो 5 वे ऑफ फिलिंग फर्स्ट डिजिट, और 1 टेंस 100 डिजिट को फिल करने का 5 तरीका। सेम उसी तरह ये जो सेकंड डिजिट है या 10th डिजिट है उसे फिल करने का भी 5 तरीका है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। और उसी तरह इस थर्ड डिजिट यानी 1st डिजिट को भी फिल करने का हमारे पास 5 तरीका है। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम जानते हैं कि अगर फर्स्ट डिजिट को फिल करने का 5 तरीका है, सेकंड डिजिट को फिल करने का 5 तरीका है, तो 2 डिजिट नंबर फॉर्म करने का तरीका 5 × 5 होता है। तो यहाँ पर आपको ये आइडिया रहना चाहिए कि कहाँ पर हम परम्यूटेशंस को ऐड करते हैं और कहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। तो अब जो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास हो गया वो हो गया 5 × 5 × 5, यानी 125 वेज। और अब हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में हमें जस्ट सेम क्वेश्चन है, यही बताना है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। सिर्फ कंडीशन चेंज हो गई। अब कंडीशन ये है कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट नॉट अलाउड। तो अगर हम ये 3 डिजिट है, तो अगेन जो फर्स्ट बॉक्स है, फर्स्ट डिजिट है, उसे हम फिल करने का हमारे पास 5 तरीका है। लेकिन अब सेकंड डिजिट को फिल करने का 5 तरीका हमारे पास नहीं है, क्योंकि अब रिपीटेशन डिजिट का अलाउ नहीं है। तो अब 5 में से कोई एक डिजिट हम चूज कर लिए होंगे इस बॉक्स को फिल करने में। तो अब हमारे पास 4 डिजिट बच रहा है। तो अब सेकंड डिजिट को फिल करने का 4 तरीका है, और उसी तरह थर्ड डिजिट को फिल करने का 3 तरीका है, क्योंकि अब 2 डिजिट हम चूज कर चुके हैं, कोई 3 डिजिट ही बचा है। तो जो टोटल मेथड हो गया यहाँ पर इस केस में, इस कंडीशन में, वो हो गया 5 × 4 20 × 3 60। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है कि हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। यहाँ पर यह बात ध्यान देने की है कि इवन होना चाहिए नंबर फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो अगेन हम देख लेंगे कि हमें 3 डिजिट फिल करना है इस तरीके से कि ये नंबर इवन हो और डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट डिजिट को, इस डिजिट को फिल करने का 6 तरीका है, 6 वेज है। और अगेन डिजिट रिपीट हो सकता है, तो इस डिजिट को भी फिल करने का 6 तरीका है। और अब डिजिट रिपीट हो सकता है लेकिन नंबर इवन होना चाहिए। तो अगर नंबर इवन होना है तो ये जो 1st डिजिट होगा, ये हम जानते हैं 1 3 और 5 नहीं हो सकता है, 2 4 या 6 में से कोई एक होगा। तो इसे फिल करने का 3 तरीका है हमारे पास। तो अब जो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स पॉसिबल है वो हो जाएगा 6 × 6 × 3, यानी 108। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताना है कि हाउ मेनी 4 लेटर्स कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। तो जो हमें यूज करना है ये 4 लेटर कोड बनाने के लिए, वो फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, यानी ए से लेकर जे तक, A to J, जो फर्स्ट 10 लेटर्स है इंग्लिश अल्फाबेट का वो। और इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो अगेन हमें 4 लेटर कोड बनाना है। तो पहले हम 4 बॉक्स बना लेंगे, ये देखने के लिए कितना वेज है चारों बॉक्स को फिल करने का। तो जो फर्स्ट बॉक्स है उसे हम 10 वे में फिल कर सकते हैं। 10 तरीका है हमारे पास इसे फिल करने का, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है हमारे, सॉरी लेटर्स है हमारे पास, वो 10 है, द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। और अब कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना है। तो जो सेकंड बॉक्स, इस कोड का जो सेकंड लेटर है हमें चूज करना होगा, उसके लिए हमारे पास 9 ही तरीका है, क्योंकि 10 में से कोई एक लेटर हम यहाँ फिल कर चुके हैं। तो अब रिपीट नहीं करना है, तो हमारे पास 9 तरीका बचता है। सेम उसी तरह अब थर्ड बॉक्स को फिल करने के लिए 8 तरीका बचता है, और फोर्थ बॉक्स को फिल करने के लिए 7 तरीका बचता है। तो अब जो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा जिसमें हम 4 लेटर का कोड चूज कर सकते हैं, वो हो जाएगा 10 × 9 × 8 × 7, या फिर हम देख सकते हैं ये हो जाएगा 5040 के बाद।
क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है कि हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 if each number starts with 6 7 and no digit appears more than once। तो अगेन हमें 5 डिजिट टेलीफोन नंबर चूज करना है, तो हम 5 बॉक्स बना लेते हैं। 5 डिजिट टेलीफोन नंबर हमें चूज करना है और जो कंडीशन है कि ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 6 7, यानी ये जो फर्स्ट 2 बॉक्स होगा ये 6 और 7 ही होगा। मान सकते हैं हमें किसकी जगह कोड है 6 7, जस्ट ये कंडीशन एज ए कंडीशन हमें लेना है कि जो हर एक नंबर 6 7 से स्टार्ट हो रहा है। तो और उसके बाद ये कंडीशन है कि नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, कोई भी डिजिट एक से ज्यादा बार नहीं आ सकता है। इवन 6 और 7 एक बार आ चुका है, तो अब ये 6 और 7 दूसरी बार नहीं आएगा। तो अब हमें बताना है कि हाउ मेनी टोटल सच 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स आर पॉसिबल। तो अब हम देखेंगे कि इस बॉक्स को फिल करने का, ये दोनों बॉक्स तो ऑलरेडी फिल्ड है 6 7 से, ये पहले से कंडीशन है क्वेश्चन में। और अब हमें देखना है कि इस बॉक्स को फिल करने का हमारे पास कितना तरीका है। हमारे पास 10 डिजिट है 0 to 9, लेकिन अब हम 6 और 7 को यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक बार आ चुका है। तो जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास बच गया वो नंबर ऑफ डिजिट्स 8 है, 0 1 2 3 4 5 और 8 और 9, जिसे हम यहाँ फिल कर सकते हैं। अब उसमें से कोई डिजिट हमने यहाँ फिल कर दिया, तो अब हमारे पास 7 डिजिट बच गया जिसे हम इस बॉक्स में फिल कर सकते हैं, 7 में से किसी एक को। और अब किसी एक को इसमें फिल कर दिया, तो इस बॉक्स में फिल करने के लिए हमारे पास 6 डिजिट बच गया। तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज है जिसमें हम ये 5 डिजिट टेलीफोन नंबर चूज कर सकते हैं वो 8 इंटू 7 इंटू 6 के बराबर हो गया, यानी 336। क्वेश्चन नंबर 5 में ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड और हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर, ये हमें बताना है। तो कॉइन को हम 3 बार टॉस कर रहे हैं, तो ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम। तो जब हम फर्स्ट बार टॉस कर रहे हैं तो 2 आउटकम पॉसिबल है, हेड या टेल। अगेन जब सेकंड बार टॉस कर रहे हैं तो 2 आउटकम पॉसिबल है, और जो थर्ड बार टॉस कर रहे हैं तो 2 आउटकम पॉसिबल है। और अब हमें बताना है कि टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी टोटल 8 आउटकम पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 5 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर के, और हमें बताना है कि हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। तो कोई भी एक सिग्नल जनरेट करने के लिए हमें 2 फ्लैग चाहिए होता है, एक यहाँ पर एबव ऊपर पोजीशन पर और दूसरा उसके नीचे। यानी 2 फ्लैग जब हम एक साथ दिखाते हैं, एक अलग कलर का फ्लैग ऊपर और दूसरे कलर का फ्लैग नीचे, तो एक सिग्नल जनरेट होता है। ये मेथड है सिग्नल जनरेट करने का, और हमारे पास 5 फ्लैग्स है ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो हमें बताना है कि हम टोटल कितना सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। तो अगेन इस क्वेश्चन में अप्रोच करने का काफी तरीका हो सकता है। परमुटेशन कम्बिनेशन आप अपने तरह से देख सकते हैं कि किस ये जो कम्बिनेशन है या ये परमुटेशन कितना बन रहा है। तो जो पहला मेथड है या जो फर्स्ट मेथड जो हम देंगे वो ये कि फर्स्ट फ्लैग चूज करने का, यानी जो हम ऊपर के पोजीशन पे जो फ्लैग रखेंगे वो 5 में से चूज करने का 5 तरीका है। और अब जो सेकंड फ्लैग है यानी उसके नीचे हम जो फ्लैग रखेंगे वो चूज करने का 4 तरीका है। तो हम देख सकते हैं कि ये 20 वेज हो गया ये सिग्नल चूज करने का। और अब इस क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरह से भी देख सकते हैं। अगर आप अभी तक एक्सरसाइज में परमुटेशन और कम्बिनेशन का नोटेशन नहीं आया है, लेकिन अगर आप उससे वाकिफ है तो हम देख सकते हैं कि 5 फ्लैग है अलग अलग कलर का, तो उसमें से कोई 2 फ्लैग चुनने का 5C2 मेथड्स होता है। अगर आप P और C के नोटेशन से कंफर्टेबल हैं तब ये अप्रोच आप समझ सकते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। या आप अभी इसमें ज्यादा परेशान नहीं, क्योंकि एक बार हम एनपीआर और एनसीआर वाले क्वेश्चंस कर लेंगे तो फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स में आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जस्ट ये इसी क्वेश्चन को देखने का दूसरा तरीका है कि हम 5 में से 2 फ्लैग चूज करने का, कोई 2 कलर का, क्योंकि 5 डिफरेंट कलर का है, 5C2 मेथड्स है। और अब उस दोनों में से हम किसी को भी ऊपर रख सकते हैं, किसी एक को नीचे रख सकते हैं। तो दोनों में ऊपर नीचे रखने का हमारे पास 2 तरीका है। तो सिग्नल जनरेट करने का इतना तरीका हो गया 5C2 इंटू 2। 5C2 हम जानते हैं 5 इंटू 4 बाई 2 के बराबर है, और इंटू 2 तो हम देख सकते हैं ये 20 के बराबर हो जाएगा।